हाँ, आपने काम किया, इट्स वेरी गुड। आपने काम किया और आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। लेकिन आपको पता है कि आपके सबकॉन्शियस में कितने गहरे तक वो नेगेटिव सिचुएशन गई है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो माइंड है, वो बहुत गहराई तक नेगेटिव चीज़ें छुपा के रखता है। कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, मन की आदत है। मन का जो नेचर है वो नहीं चेंज करेगा। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम उसको धीरे-धीरे करके अपना फ्रेंड बनाएँगे और उसको थोड़ा-थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसको टाइम लगेगा, इट्स ओके। जितना टाइम उसको चाहिए उसको दो। इस जीवन में काम अगर पूरा हो गया, वेरी गुड, नहीं हुआ तो ये काम आपका अगले जीवन में जाएगा। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले इस पूरी एग्जिस्टेंस को ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि वो इतना सेंसिटिव, इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और खुद ही हम में बैठ के अपना वो काम कर रही है और खुद ही अपने तक ही पहुंचती है, खुद ही बोलती है और खुद तक ही पहुंचती है, क्योंकि हम सब एनर्जी है, एक ही एनर्जी, एक ही। तो हम कमेंट्स ले रहे हैं, तो आज हम कमेंट लेंगे कनाडा से अमन जी का। अमन जी कहती हैं कि मैम, ये माइंड जो है ये कितना बारीकी से काम करता है, तो आप हमें थोड़ा सिंपल वे में समझाएं। एक सिचुएशन उन्होंने बताई है, मैं पहले आपको वो सिचुएशन बताऊंगी क्या है। कि जैसे किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, अब मन दुखी हो गया, ईगो हर्ट हुई, मन दुखी हो गया। तो उसके बाद हमने अपने मन के ऊपर काम किया, समझाया खुद को। जिसने भी हमें हर्ट किया है, हमने किसी ना किसी तरह से अपने आप को सेट कर लिया कि ठीक है, अब वो सिचुएशन खत्म हुई। जैसे कि मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में आपको समझाती हूँ कि अगर किसी ने हर्ट किया है तो इट मीन वो अंदर से बहुत हर्ट है। देखें, जो हमारे भीतर होगा हम वही देंगे। हमारे भीतर अगर प्रेम है, करुणा है, तो हम वही बांटेंगे। और अगर हमारे भीतर गुस्सा है, दुख की फीलिंग है, तो हम किसी पर भी ऐसे ही टूट पड़ेंगे। अब जिसकी आपने इंसल्ट की है, अगर उसका कोई कसूर नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद हील होगा ही। लेकिन आपकी अंतरात्मा को तो पता है कि आपने गलत किया है। जिसने गलत किया है उसको टाइम लगेगा हील होने। तो अमन जी कहती हैं कि उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लिया, हो गया, इट्स ओके, समझ गए सारी बात। अब वो पर्सन भी नहीं है हमारे सामने, कुछ नहीं है, वो सिचुएशन भी नहीं है, हमने उसको उससे पार हो गए। एक बार मन क्लीन हो गया, शांत हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से मन में वो चीजें घूमने लगती हैं, फिर से वही थॉट्स आने लगते हैं। तो अब क्या बात है, जब हमने पूरा प्रोसीजर कर दिया, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया, हैंडल कर लिया और उस सिचुएशन से हम बाहर आ गए। एक बार बाहर आने के बाद भी वो सिचुएशन फिर से माइंड में घूमने लगती है, तो इसका क्या मतलब है? देखें, जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो सिर्फ फीलिंग्स को समझता है, वो एनर्जी को समझता है। नेगेटिव एनर्जी आई है आपके ऊपर, उसने वो नेगेटिव एनर्जी लेके स्टोर कर ली अपने भीतर। हाँ, आपने काम किया, इट्स वेरी गुड। आपने काम किया और आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। लेकिन आपको पता है कि आपके सबकॉन्शियस में कितने गहरे तक वो नेगेटिव सिचुएशन गई है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत गहराई तक नेगेटिव चीजें छुपा के रखता है। दिन में हमें 60 टू 70,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 20% पुराने होते हैं और 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। 80%, क्योंकि ये माइंड अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स को छुपा कर रखता है। आज की नहीं, बहुत जन्मों जन्मों की ये कंडीशनिंग है। जब ये मनुष्य जंगल में रहता था, इतना डरा हुआ रहता था, जंगली जानवरों से इतना डरा हुआ रहता था कि हर पल नेगेटिव सोचता था कि कहीं इधर से जानवर ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, कहीं वो मुझे खा ना जाए। सर्वाइवल इश्यू। तो तब की
कंडीशनिंग हुई हुई है हमारे माइंड में। आज हमने कोई पहली बार जन्म नहीं लिया है, बहुत पुरानी कंडीशनिंग है। तो अब क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन थी, एक बार आपने काम कर लिया, आप सक्सेसफुल हो गए, आप उसके पार हो गए। लेकिन माइंड की जो कंडीशनिंग है, उसने तो वो नेगेटिव सिचुएशन अपने भीतर छुपा के रखी हुई है। जब भी आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, वो नेगेटिव सिचुएशन फिर से सरफेस पे ले आएगा। इसीलिए तो आपको खाली होने की साधना करवाई जाती है। माय डियर, खाली होना है और जो भी चल रहा है उसके ऑब्जर्वर बनना है। तो कोई बात नहीं, अब फिर से वो सिचुएशन आ गई है, फिर से टैकल करें उसको। ये बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत बारीक। मन की सफाई इतनी इजी नहीं है। क्यों ऋषि मुनि सालों साल तप करते थे और हम थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद कहते हैं कि हो गया? नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टेजेस आती रहेंगी। अगर माइंड चल रहा है, इसका मतलब, और आपको ऑब्जर्वर बनना अभी नहीं आता है, अगर आ भी गया है तो उसके बाद फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो हमें अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इतना सारा नेगेटिव वर्क हुआ है इसके ऊपर, माइंड के ऊपर, जन्मों जन्मों का। तो उसके लिए फिर वॉश आउट करने के लिए फिर मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। इसके लिए हम टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। कुंडलिनी अवेकनिंग का भी अगर पीरियड चलता है तो 10-15 साल तो वो भी चलता है, टाइम लगता है। अगर हम कहें कि थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे और फिर छोड़ देंगे, अब माय डियर, हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आएंगी, तरह तरह से माइंड आपको घुमाएगा, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बार बार काम करना पड़ेगा। बार बार आप गिरोगे और फिर संभलोगे, फिर से चलोगे, फिर गिरोगे, फिर संभलोगे, फिर से चलोगे। तो इसके ऊपर बार बार काम करना पड़ेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ध्यान करते रहें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगी, कोई बात नहीं, टैकल करेंगे और आगे निकल जाएंगे। कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मन की आदत है। मन का जो नेचर है वो नहीं चेंज करेगा। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम उसको धीरे 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 करके अपना फ्रेंड बनाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसको टाइम लगेगा, इट्स ओके, जितना टाइम उसको चाहिए उसको दो। इस जीवन में काम अगर पूरा हो गया, वेरी गुड, नहीं हुआ तो ये काम आपका अगले जीवन में जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल वर्क आपका नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर होगा। तो काम करते रहें, अपने ऊपर ध्यान करते रहें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते रहें और चेक करते रहें क्या आप खाली हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, काम करते रहें, हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।